ओके ओके। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज विच इज अ एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से होता है बट हम लोग नहीं करते, वो नेचुरली होता रहता है। ओके क्या होता है लैंड ब्रीज सी ब्रीज वो देखते हैं। तो मान लो हम लोग कहीं पे बीच एरिया में जा रहे हैं। बीच एरिया मतलब जहाँ पे रिवर है या फिर जहाँ पे ओशन है। ओके सो लेट्स से दिस इज एन ओशन, ये लंबा सा ओशन है और उसके साथ ही क्या होगा बीच होगा। तो मान लो ये बीच है पूरा, कोई डाउट इसमें? नो सर। बीच पे क्या होता है? बीच पे क्या होता है? बीच में पेड़ होता है। तो लेट्स से ये बीच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सो दिस इज बीच, दिस इज वाटर। वाटर में क्या होता है? बोट होती है। तो हमने बोट भी ड्रॉ कर दी। कोई डाउट? नो चलो सर। अब एक बात बताओ, जो सन की रेज है, सन की रेज है वो हर जगह पे इक्वली गिरती रहती है सुबह सुबह। यस सर। मॉर्निंग टाइम है, अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा मॉर्निंग। डिस्कस कर रहे हैं? मॉर्निंग टाइम। अगर तुम मॉर्निंग टाइम में, अगर मॉर्निंग मतलब पूरे डे टाइम में, ओके मॉर्निंग की बात नहीं चल रही है, मोर स्पेसिफिक वर्ड इज नॉट मॉर्निंग, स्पेसिफिक वर्ड इज डे टाइम, राइट? तो पूरे दिन के अंदर डे टाइम की अगर हम लोग बात करें तो डे के सिचुएशन में अगर तुम कहीं पे सर मुझे घूमने समझ जाओगे, नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बोलो बेटा? सर अभी आपने बीच वाला कराया ना वो। देखो बेटा अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि एक बीच है, ओके, और एक क्या है दूसरा, लैंड है। ओके यहाँ पे पानी है, बीच पे क्या होता है? वाटर रहता है पानी में। तो ये वाटर है यस यस सर। और ये लैंड है। ओके चलो ओके अब एक सर। बात बताओ, अगर डे टाइम की हम बात करें तो अगर तुम बीच में कभी घूमने गए होंगे तो तुमने नोटिस किया होगा कि जो रेत होती है, जो सैंड होती है, वो बहुत ही गर्म होती है। और पानी गिरने जाओगे यस तो सर। पानी थोड़ा कंपैरेटिवली ठंडा दिखेगा। पानी तो हमारा ठंडा रहेगा कंपैरेटिवली, आया ना? यस सर। यस ये सर। समझ में आया? ओके तो अगर हम लोग मॉर्निंग टाइम या फिर डे टाइम की बात करें तो जो लैंड होती है वो बहुत ही हॉट होगी। ओके और जो वाटर होगा वो कंपैरेटिवली कैसा होगा? कोल्ड होगा। यहाँ तक समझ में आया? हॉट। कोल्ड 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 सर। वाटर कोल्ड होगा और यस सर। लैंड जो होगी वो हॉट होगी। यहाँ तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, अगर लैंड यस हॉट है सर। तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी हॉट होगी। लैंड अगर हॉट है यस। तो उसके आजू बाजू की जो एयर होगी वो भी हॉट होगी। यस तो यहाँ सर। पे अब क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वहां पे हॉट एयर होती है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जो सैंड की जो हॉटनेस है वो धीरे धीरे एयर को भी मिलेगी तो एयर भी गर्म हो जाएगी। अगर एयर गर्म हो रही है तो गर्म एयर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ राइज होगी। यस सर। यस सर। ओके ऊपर की तरफ जाना चालू करेगी। तो अगर गर्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एयर की कमी होगी। तो कोल्ड वाटर के ऊपर जो एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए कहाँ जाएगी? लैंड की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। यस। तो डे के टाइम में क्या होता है, जो भी तुम्हारा एयर सर्कुलेशन होता है वो फ्रॉम सी टू लैंड की तरफ होता है। समझ में आ रहा है? एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? एयर या फिर मैं बोल सकता हूँ कि विंड जो होगी वो कहाँ फ्लो करेगी? फ्रॉम सी टू लैंड। समझ में आया? यस सर। कब होगा ये कब होगा? दिस इज एप्लीकेबल फॉर डे टाइम। डे टाइम। ठीक है डे टाइम में ऐसा होता है। दूसरी चीज क्या होती है बेटा? दूसरी चीज हमारे इसके साथ ये होती है कि इस चीज को हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सी ब्रीज। सी ब्रीज। सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो है वो डे टाइम में आएगी। कहाँ से कहाँ जाएगी? सी से लैंड की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? बिकॉज डे टाइम में लैंड जो होता है वो गर्म होता है, पानी जो होता है वो ठंडा रहता है कंपैरेटिवली। सो गर्म लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, वो भी हॉट हो जाएगी। हॉट एयर विल राइज अप एंड ड्यू टू विच कोल्ड एयर या फिर जो कोल्ड वाटर के ऊपर की जो एयर है वो हॉट एयर की जगह पे आ जाएगी। तो ये कंटिन्यूअस होता रहेगा। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर।
गुड आउट। No, sir. चलो अब हम सेम चीज देखते हैं बट रात के लिए। रात को क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे रात को वापस सी है। और बेटा अगर तुम रात को कभी बीच पे घूमने गए होंगे तो पता होगा तुम्हें कि रात के ऊपर जो रेत पे चलने में बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी रेत होती है। सर वो ठंडी ठंडी लगती है। ठंडी ठंडी लगती है, राइट। रेत बहुत ठंडी लगती है रात को। मतलब जब नाइट टाइम होगा तो लैंड जो होगी वो कोल्ड लैंड हो जाएगी। और जनरली पानी होगा वो उसके रिलेशन में कैसा होगा, हॉट वाटर होगा, वार्म हो गया होगा। वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, ये रिलेशन में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत गर्म हो जाएगा। इन रिलेशन विथ कोल्ड एयर जो हॉट मतलब वाटर के ऊपर की एयर होगी वो क्या होगी, गर्म हो। तो अगर वाटर गर्म है तो उसके ऊपर की एयर भी गर्म है, तो उसके ऊपर जो यहाँ पे एयर है वो भी हॉट एयर कहाँ ट्रैवल करेगी। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि हॉट एयर हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर। ऊपर जाती है। ऊपर। तो जब ये हॉट एयर ऊपर जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए लैंड से कौन आएगा, लैंड से Cold कोल्ड एयर आ जाएगी। कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। सी। समझ में आ गया। Yes, sir. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, Land सी breeze. ब्रीज। Land breeze. हाँ सॉरी, हाँ ये क्या है, लैंड ब्रीज। समझ में आया, फ्रॉम लैंड टू सी। और कब होगा ये, रात को होगा। गुड आउट। Night time. No, sir. समझ में आ गया सबको। Yes, sir. लैंड ब्रीज, Yes, सी sir. ब्रीज दोनों अच्छी तरह से समझ में आया। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। क्यों होता है बेटा ये, कन्वेक्शन। समझ में आ गया। Yes, sir. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. वीडियो बेटा सब लोग ऑन रखो। चलो, सो बेटा जो तुम्हारे मॉड्यूल है उसके अंदर से ये पूरा ही लिखना है तुम लोगों को, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज दोनों। ओके, मॉड्यूल के जो पूरे वर्ड्स है वो लिखने हैं डायरेक्ट। समझ में आया। Yes, sir. चलो Yes. एक बार हम लोग रीड कर लेता हूँ मैं एक बार, तब तक अगर तुम्हें लिखना है तो साथ साथ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, वरना मैं रीड कर रहा हूँ। इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग समर इट इज नोटिस Sir, दैट which ब्रीज page number? जनरली ब्लो। लेट्स से पेज नंबर इज 12, पेज नंबर 12। ओके, ये पूरा लिखना है तुमने नोटबुक्स में। सो लैंड इज बेटर एब्जॉर्बर सर ऑफ अभी हीट लिखिए कि देन क्लास, सर अभी लिखिए कि बाद क्लास में, के बाद बाद में। लिखना है। क्लास के बाद लिखना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टिक कर लो। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो। तो क्या होता है, लैंड इज बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन वाटर। मतलब लैंड जो है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है। ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। ओके, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हॉटर एंड द एयर above it rises and cooler air from over the seas flows into take its place. This gives rise to a sea breeze that cools the land. During the night, the land radiates the heat it had absorbed during the day and cools down faster than the sea. Above the sea, the air is warmer. It rises and the cooler air from the land moves towards the sea to take its place. This gives rise to land breeze. Thus, we have a sea breeze during day and land breeze during night. समझ में आ गया? समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay? चलो आगे बढ़े। Yes, ओके, yes अब sir. थर्ड टाइप की बात करते हैं। तो थर्ड टाइप क्या है, रेडिएशन। थर्ड टाइप क्या है हमारा, Radiation. थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन मतलब कौन से टीचर की तरह हो जाएगा, तीसरा टीचर कौन था हमारा, हार्ड वर्क टीचर की बात, एक्टिव टीचर की बात कर रहे थे, राइट। हम लोग एक्टिव टीचर क्या करता है, कैसे पेपर को ट्रांसफर करता है। एक्टिव टीचर क्या करेगा, सबकी प्लेस पे सबको जाके देगा। यस, पहले इधर जाएगा इसको दे देगा पेपर, फिर आगे जाएगा इसको देगा, फिर आगे जाएगा इसको देगा, फिर आगे जाएगा इसको देगा, इधर जाएगा इधर देगा, इसको जाएगा इधर देगा।
सबके प्लेस पे जा जाके पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। सिमिलरली बेटा रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन मतलब एक अलग टाइप की वेव्स होती है। क्या होती है बेटा? ये वेव्स जो इनविजिबल होती है। कैसी होती है बेटा? ये वेव्स दिखती नहीं है। इट इज एन इनविजिबल वेव। समझ में आ रहा है? Yes, ओके sir. और ये जो वेव्स जो है उसके पास हीट होती है। वेव के पास क्या होती है? हीट होती है। जब भी ये इस कोई ऑब्जेक्ट के पर वो गिरती है तो ये ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट इस वेव को एब्जॉर्ब Absorb. करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का मतलब उसके अंदर ले लेना। तो अगर मान लो कहीं से वेव्स आ रही है जिसके पास हीट है, वो वाली वेव्स कोई ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको हीट भी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं? रेडिएशन। इस टाइप के Radiation. हीट ट्रांसफर को क्या कहेंगे? Radiation. रेडिएशन। जैसे सन है, सन से लाइट आ रही है और लाइट के साथ साथ हीट भी आ रही है। तो सन की रेज जहां पे भी गिरती है वहां पे हीट भी गिरती है और हीट हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए बेटा जब धूप में खड़े रहते हैं तो अपने आप हमें गर्मी लगती है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज सन रेडिएट्स हीट फ्रॉम इटसेल्फ। समझ में आया? खुद में से क्या करता है? वो हीट को हर जगह पे छोड़ता है। जो भी उस हीट को ले लेगा वो गर्म हो जाएगा, जो उसको नहीं लेगा वो ठंडा रहेगा। इसलिए रात को गर्मी नहीं लगने वाली, बिकॉज रात को हीट ही नहीं आ रही। आया समझ में? सर मैं Yes, लिव sir. में ज्वाइन हो जाऊँ, मेरा नेटवर्क इशू है। ओके ओके। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को भी? No, sir. No, sir. चलो, तो रेडिएशन मतलब एक टाइप की वेव्स के हीट वेव्स आएगी और जिसको मिलेगी वो उसको हीट मिल जाएगी, जिसको नहीं मिलेगी उसको हीट नहीं मिलेगी। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट है। जब इस ऑब्जेक्ट पे हीट गिरती है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या गिर रही है? Heat. Heat. हीट गिर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट उस हीट को क्या करता है? हीट को क्या करता है? क्या करेगा बेटा? उस हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, हाँ या ना? Absorb. Yes, sir. Yes. ओके चलो, तो कुछ हीट को उसने एब्जॉर्ब कर ली, पर क्या सारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, सारी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कुछ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा बेटा? Reflect. 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 रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके अगर मान लो मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेट्स हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। तो मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके दूसरा ऑब्जेक्ट लेट्स से इधर है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग मटेरियल के बने हैं, अलग अलग कलर के हैं, और दोनों पे मान लो 100 रेज गिर रही है। कितनी रेज गिर रही है? 100. ये हीट रेज कितनी गिर रही है? इसमें भी 100 गिर रही है, इसमें भी 100 गिर रही है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, सो जो 100 रेज इस पे गिर रही है उसमें से ये वाले ऑब्जेक्ट ने लेट्स से 70% या फिर 70 रेज एब्जॉर्ब कर ली। कितनी रेज एब्जॉर्ब की? 70। और 70%. बाकी 30 रे को क्या कर दिया? Reflect. रिफ्लेक्ट कर। जबकि ये दूसरे वाले ने क्या किया? दूसरे वाले ने एब्जॉर्ब किया 20 रेज को और बाकी की 80 रेज को क्या कर दिया? Reflect. रिफ्लेक्ट। तो अब बताओ ब्लैक वाला और येलो वाले में से किसने ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया? Sir, black. Black. ब्लैक वाले ने ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया। तो बताओ अगर पहले दोनों का टेम्परेचर सेम है तो बाद में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? Sir, black. ब्लैक वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, ओके sir. मतलब क्या हुआ कि जो हीट गिर रही है उसमें भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ कुछ होते हैं वो मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं।
तो डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द मटेरियल, जैसे कोई ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट होता है, तो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट बेटा सभी मोस्टली मतलब मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए बेटा धूप में जाओगे तो सबसे पहले बाल गर्म होते हैं, बाल बहुत गर्म होते हैं। क्यों बाल बहुत गर्म हो गए? बिकॉज ब्लैक कलर के हैं। ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट या फिर जो शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। तो व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट होगा वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। समझ में आया? तो सर सबके बाल ब्लैक Yes, नहीं sir. होते, बहुत लोगों के ब्लॉन्ड होते हैं, ग्रे होते हैं, हाँ, तो तो फिर उनको बेटा गर्मी कम लगेगी, सर पे उनके बाल Okay, कम sir. गर्म होंगे। ओके, बेसिकली कलर पे डिपेंड करता है। अगर डार्क कलर है तो वो क्या करेगा? ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जिसका व्हाइट कलर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। समझ में आया? सर रेडिएशन अगर रेड कलर हो तो बेटा मीडियम करेगा, एवरेज करेगा। ओके, तो हम तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की करेंगे। ब्लैक जो होगा तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और व्हाइट जो होगा वो बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। एक बात बताओ, समर में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए समर में? लाइट कलर। लाइट कलर। लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। व्हाइट है या फिर ब्राइट कलर जिसे कहते हैं, येलो हो गया। ओके, उस सर टाइप के कलर, पेस्टल कलर्स भी पहन सकते पेस्टल कलर्स पहन सकते हैं। और अगर मान लो विंटर्स है, विंटर में कौन से Dark कपड़े अच्छे color. रहेंगे? डार्क कपड़े अच्छे रहते सर हैं। समझ में आ डार्क गया? कलर। ओके, सो रेडिएशन किस तरह से होता है समझ में आया? ओके, Yes, दूसरी चीज sir. बेटा, रेडिएशन के लिए क्या पार्टिकल की जरूरत है क्या? रेडिएशन के लिए पार्टिकल की जरूरत है? पार्टिकल की जरूरत है क्या रेडिएशन को? नहीं जरूरत Yes, है। sir. विदाउट पार्टिकल भी हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट को ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल की जरूरत है क्या? नहीं है। जैसे इससे पहले हमने कन्वेक्शन देखा। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता था? एक पार्टिकल आता था और हीट लेता था, हाँ या ना? पार्टिकल को हम Yes, हीट sir. करते थे, सर। फिर वो पार्टिकल दूसरी जगह चला जाता था। तो पार्टिकल होना जरूरी है तभी कन्वेक्शन होगा। सिमिलरली कंडक्शन में क्या होता था? कंडक्शन में भी क्या होता था? एक पार्टिकल था, वो दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा, वो तीसरे को करेगा, वो आगे वाले को करेगा। मतलब इसके अंदर भी पार्टिकल होना जरूरी है। हीट ट्रांसफर के लिए क्या होना जरूरी है? Particles. पार्टिकल होने जरूरी है। कंडक्शन में भी पार्टिकल, कन्वेक्शन में भी पार्टिकल जरूरी है। की बात करें तो रेडिएशन के अंदर पार्टिकल का कोई जरूरत नहीं है। विदाउट पार्टिकल भी हीट तो किसके फॉर्म में आ रही है? Waves. फॉर्म में आ रही है, वेव्स के फॉर्म में आ रही है। तो जिस पार्टिकल को मिलेगी उसको हीट मिल जाएगी। तो वेव्स को पार्टिकल की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटा कंडक्शन और कन्वेक्शन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ही पॉसिबल है, बिकॉज उसके पार्टिकल्स होते हैं। जबकि रेडिएशन कहीं पे भी हो सकता है। अगर बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं हो, वैक्यूम हो, तो भी रेडिएशन पॉसिबल है। समझ में आया? Yes, sir. यस जैसे सर। सन से जो लाइट रे आ रही है, सन Yes, से जो sir. हीट वेव्स आती है वो अर्थ तक पहुंच रही है। बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में तो कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी वहां की हीट यहाँ तक पहुंच रही है। ओके, तो वो क्यों पहुंच Yes. रही है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में पार्टिकल की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया ये सारा? यस। Sir. विदाउट रेडिएशन समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। ओके, चलो। सो रेडिएशन की वजह से ही बेटा जनरली जो घर के रूफ होते हैं, रूफ कौन से कलर के रखने चाहिए? ब्राउन। White. Brown. व्हाइट कलर का रूफ रखना चाहिए। कभी भी उसको डार्क कलर का रूफ नहीं बनाना चाहिए। फिर घर की जो वॉल्स Yes, होती है वो sir. भी डार्क कलर की नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज डार्क कलर क्या करेगा? हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. यस तो हम सर। लोगों ने हीट ट्रांसफर कंप्लीट किया। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. No, नो sir. सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास No, में sir. हम थर्मस फ्लास्क करेंगे। ओके, उससे पहले सब कुछ हो गया। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उसमें से रेडिएशन की जो नोट्स है वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। ओके, वो लिखनी है तुम लोगों को ओके बेटा। सर। Okay, Okay, sir. sir.